मुहर्रम हराम का महीना है और इस महीने में नबी करीम अलैहिस्सलाम की आले बैत अतहार ने दीन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों का एतराफ़ और उन हस्तियों को ख़राज अक़ीदत पेश करने की जो बेहतरीन सूरत है वो दुरूद पाक की सूरत है, क्योंकि इस दुरूद पाक के अंदर आप अपने रब से ये इल्तिजा कर रहे होते हैं कि इलाही तो रहमत कामिला नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वअला आले मुहम्मदिन और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जिस तरह की तेरी सुन्नत है कि तूने इब्राहीम खलीलुल्लाह और इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की आल पे अपनी रहमतों का नुज़ूल और ज़ुहूर फरमाया। तो इन हस्तियों को ख़राज अक़ीदत पेश करने का बेहतरीन जो तरीक़ा है वो क्या है? दुरूद पाक है। इसी दुरूद पाक के हवाले से कुरान मजीद की ये आयत है, सूरह अहज़ाब के अंदर है कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते अपने नबी पर दुरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी उस हस्ती पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। अल्लाह के दुरूद भेजने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला अपनी बेबहा रहमतों का नुज़ूल फरमाता है नबी पाक अलैहिस्सलाम। फ़रिश्तों के दुरूद भेजने का मतलब यह है कि फ़रिश्ते अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, बुलंदी है दराजात के लिए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बुलंदी है दराजात के लिए। ईमान वालों, तुम भी उस हस्ती की बारगाह में अपनी अक़ीदतें और मोहब्बतें निछावर करके उनकी बुलंदी दराजात के लिए दुआ करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, है अल्लाह तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत कामिला नाज़िल फरमा। तुम भी अपनी मोहब्बत का इज़हार करो और खूब सलाम भी भेजो। सलात और सलाम तफसीर में जाए बग़ैर, सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम को तो हमने पहचान लिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो आप पर ए नबी। तो सलात हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। एक छोटे से वाम का इज़ाला करके मैं अहादीस की तरफ आगे बढ़ूँगा। वो वाम ये ज़हनों में डाला जाता है कि हाजिर की सीगे के साथ हुज़ूर पे दुरूद व सलाम जो है वो पढ़ना दुरुस्त नहीं है। तो कोई भी आदमी वो अगर ग्रामर को जानता है तो अलैका का जो लफ्ज़ है, ये का जो है ये ज़मीर ख़िताब है। अलैका का मतलब है अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर, जिसको इंग्लिश में इसको यू के साथ ताबीर करते हैं। तो पीस बी अपॉन हिम नहीं है, पीस बी अपॉन यू। ये एक ग्रामर का एक छोटा सा, मैं एक तालिब इल्म होने की नसीहत एक हैसियत से मैं आपको इशारा दे करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये फ़लसफ़ा गलत है कि हाजिर की सीगे के साथ जो है सलाम हुजूर पे दुरुस्त नहीं है। मसलन आप या रसूलल्लाह नहीं कह सकते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? इक्वलेंसी और जो है वो, और ये आपने हुजूर को अल्लाह के मुकाबले में जा खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये खामखा आवाम को मुग़ालता देने की कोशिश की जाती है। अगर इस तरह जो है ना ये खुदा न खास्ता को हुजूर की मुमासलत रब के साथ तो नहीं बनती है ना, क्योंकि ये आबिद हैं और वो क्या है, वो माबूद है, वो मुमासलत तो नहीं है ना। ठीक है जी, इसलिए ये जो वहम है इसका इज़ाला आप कर लीजिए। आप जिस भी सीगे के साथ दुरूद पढ़ेंगे, सारी बातों की 100 बातों की एक बात इधर आकर के ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आकर के आप कितने अखलास के साथ पढ़ रहे हैं, कितनी मोहब्बत के साथ पढ़ रहे हैं।
बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम उस हस्ती पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। इसके बाद वाली आयत ये बता रही है कि जिसने अल्लाह और उस अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ दी है तो अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में उसके ऊपर लानत की है और रुस्वाकुन अज़ाब में मुब्तला कर दिया। इसके बाद अगली आयत ये बता रही है कि जिसने मोमिनों को नाकर्दा गुनाह की सज़ा दी है, वल्लज़ीना युज़ूनल मोमिनीन वल मोमिनात बिग़ैरि मक्तसबू, नाकर्दा गुनाह, आपकी गलती नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है, आपके ऊपर कहीं से वबाल किसी ने गिरा दिया है तो रब्बुल आलमीन फरमा रहा फ़क़द इह्तमलू बुहतानम व इस्मम मुबीना, इसने अपने नामा माल में गुनाह का इजाफ़ा कर लिया। किसने? जिसने किसी मोमिन को नाकर्दा जो है वो बात की, कोई खुदा न खास्ता सज़ा दी है। ब्रादरान इस्लाम, जब आप दुरूद पाक के हवाले से देखते हैं तो दुरूद पाक वो विर्द है और वो वजीफ़ा है कि जो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब का वसीला और ज़रिया है। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, औलन्नास बी यौमल क़ियामत अक्सरुहुम अलैया सलातन, क़यामत के दिन वो बंदा मेरे बड़ा करीब होगा जो कसरत से मेरे ऊपर दरूद पढ़ता होगा। यानी हुजूर का क़ुर्ब दुरूद पाक में है, इसमें भी वुसअत है। आप देखिए ना, शरीयत में जितने भी काम हैं उनका वक्त मुकर्रर है, नमाज का वक्त मुकर्रर है, रोज़ों का महीना मुकर्रर है, हज के अय्याम मुकर्रर हैं। दुरूद के हवाले से यहाँ पे कोई इस आयत में हुक्म नहीं आया है कि इस वक्त में पढ़ें और इस वक्त में ना पढ़ें। तो इसका मतलब यह है कि इसको ओपन छोड़ा गया है कि मोमिन जब दिल करे उसका उस हस्ती की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का इज़हार करके सवाब समेटे, नेकियां समेटे और रब की रहमतें समेटे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन वो बंदा मेरे करीब होगा जो मेरे ऊपर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता हो। एक दूसरी हदीस है तज़किया नफ्स, तज़किया नफ्स, इसका वसीला ज़रिया वो दुरूद पाक है। और ताबीरात मुख्तलिफ होती हैं, बाज़ दफ़ा हम अल्फाज के अंदर उलझ करके रह जाते हैं। तसव्वुफ़, तज़किया नफ्स, मन की पाकी, अंदर का साफ़ होना, नीयत का इखलास, ये 19-20 के फ़र्क के साथ नतीजा इनका एक ही निकलता है। ताबीरात आपकी मुख्तलिफ हैं। तो दीन इस्लाम में जहाँ ज़ाहिरी आमाल पे फोकस किया गया है, वहीं पे तज़किया नफ्स को भी लाजिम और ज़रूरी करार दिया गया है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुनियादी कामों में से एक काम तज़किया नफ्स भी था। जो आयत आप तिलावत करते हैं ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, उसमें 4 वज़ाइफ़ आते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के, किताब की तिलावत, किताब की तालीम, हिकमत की तालीम, और चौथा क्या है? तज़किया नफ्स है, यानी अंदर की सफाई है। और बुज़ुर्गान दीन, औलियाए किराम, मुतसव्विफ़ीन, उनका ज़्यादा ज़ोर मन की और अंदर की सफाई पे रहा है। बहुत सारे अशार उन्होंने अपने उसमें कहे हैं, अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने अंदाज़ में। मसलन एक रुबाई है बड़ी मशहूर, मैंने कई दफ़ा आपके गोशगुजार किया है। अब बुज़ुर्गों का नाम मेरे जहन में नहीं है, रुबाई मेरे जहन में है। वो कहते हैं, बारों मलमल की धोनी अंदरों मलमल धो, बारों धोया की बढ़ता है जे अंदरों साफ़ ना हो। यानी मन की पाकी, बातिन की तहारत। तो दुरूद पाक इस बातिन की जो तहारत है उसका ज़रिया है। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
सल्लू अलैया फ़इन्न सलाता अलैया ज़कातुन लकुम, मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ा करो, तुम्हारा मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ना ये तुम्हारे तज़किये नफ्स का सबब और ज़रिया है। ज़कातुन लकुम, तज़किये नफ्स, बातिन की सफाई का ज़रिया है दरूद पाक। एक और हदीस की तरफ बढ़िए। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी जिसने मेरे ऊपर एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ा है, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा, उसके दराजात 10 दराजात उसके बुलंद फरमाएगा और 10 उसकी ख़ताएँ और गुनाह वो रब महव कर देगा, मिटा देगा, ख़त्म कर देगा। ये बरक़ात सारी की सारी आप समेटते हैं किससे? दुरूद पाक से। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की काफ़ी अहादीस हैं इस बाब में। उनमें से एक और हदीस कि जो आपकी परेशानियां और दुख हैं और तकलीफ़ें हैं, और याद रखिए फ़ी ज़माना कोई आदमी ऐसा नहीं है जो किसी परेशानी और दुख और तकलीफ़ में घिरा हुआ ना हो, मुब्तला ना हो। कोई सेहत के हवाले से, कोई माली मुश्किलात के हवाले से, कोई ख़ानदानी मुश्किलात के हवाले से, कोई किसी और हवाले से, औलाद के हवाले से, कोई ना कोई बंदा किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी इब्तला के अंदर मुब्तला ज़रूर है। आप देख लें, अपने ख़ानदान में देख लें, अपने राइट और लेफ़्ट पे देख लें, दोस्तों को देख लें, अहबाब को देख लें, इल्ला माशाअल्लाह हज़ारों लाखों लोग आप जब उनको कोरे देंगे, कोई ना कोई बंदा किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी नाज पे ज़रूर मुब्तला होगा। तो बातिन की तस्कीन के लिए और इन दुखों और गमों के मदावे के लिए जो वजीफ़ा है वो बेहतरीन वजीफ़ा दरूद पाक है। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के ऊपर दरूद पाक का नजराना है। और इसके ऊपर मैं हदीस बयान करता चलूँ। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो वज़ाइफ़ मफ़हूम हदीस का जो पढ़ता हूँ उसमें से 1/4 आप पे दरूद पढ़ता हूँ, आपकी क्या राय है? मतलब इस्तिफ़सार किया। सहाबा कराम के इस्तिफ़सार बाज़ दफ़ा नवाज़शात और इनामात के लिए होता था कि अल्लाह के हबीब कोई बशारत दे दें, कभी अहकामात के लिए होता था। हमारा इस्तिफ़सार हुज्जत होता है, जिसको हुज्जत को क्या दूसरे लफ्ज़ों में ताबीर करें, एवं खामखा का वो खामखा का एतराज़, हमारा इस्तिफ़सार ये होता है। सहाबा के इस्तिफ़सार ये होता था कि अल्लाह के हबीब को बशारत दे दें, या एक बात समझ नहीं है, कोई हुक्म पूछना चाहते हैं, कोई बात जो है ना, तो वो यानी माज़ खामखा की हुज्जत नहीं होती थी। तो हज़रत उबई बिन काब को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बहुत अच्छा, लेकिन बढ़ा ले तो तेरे हक़ में बेहतर होगा, तेरे हक़ में ये बेहतर होगा, बहुत अच्छा है, जितना भी तू पढ़ता है बहुत अच्छा, बढ़ा ले तो बेहतर होगा। वो बढ़ाते गए और हुज़ूर के साथ ये बहस जो है वो और बात हो रही है, इस्तिफ़सारात भी हो रहे हैं। आखिर में उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जितना भी हिस्सा मैं वर्द वजीफ़ा करता हूँ, मैं आपके ऊपर दुरूद पाक ही पढ़ूँगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़न तुकफ़ा हम्मुका व युग़फ़रु लका ज़ंबुका, तेरे जो दुख हैं उनका मुदावा किया जाएगा इस दुरूद की बरकत से। तेरे दुखों का हम दुख, तकलीफ़, कर्ब, यानी इन दुखों के लिए कोई ये किफ़ायत करेगा, यानी इनका मदावा करेगा क्या? दुरूद पाक। वयुग़फ़रु लका ज़ंबुका, और तेरे गुनाहों को मुआफ़ किया जाएगा। ये फ़जीलतें, 2 फ़जीलतें हैं, दुखों का मदावा, गुनाहों की मुआफ़ी।
ये किस चीज़ का नतीजा है? ये दुरूद पाक का नतीजा है। ब्रदरान इस्लाम, अल्लाह की जो नवाज़शात हैं और अल्लाह की जो मेहरबानियाँ हैं और दुआओं की जो कबूलियत है, ये उसका ज़रिया भी है दुरूद पाक। और ये हदीस पाक जो है ये इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत की है, और इमाम तिरमिज़ी एक अज़ीम मुहद्दिस है जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के बाद हैं, और ये जरा भी करते हैं हदीस पे, रावियों के ऊपर भी बात करते हैं, मतलब ऐसे ही हदीस नहीं ले लेते हैं, और फिर हुक्म भी बताते हैं इस हदीस का हुक्म क्या है। ये सिर्फ ये इमाम तिरमिज़ी का ख़ास है। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत कर रहे हैं, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत बड़े कद काठ के सहाबी हैं। बड़ी मादरत से बाज़ दफ़ा अल्फाज के चुनाव में अगर मैं कोई वो कर लूँ तो मुझे माफ़ रखना। बड़े कद काठ के सहाबी हैं। कौन? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आपकी फ़िक़्ह हनफ़ी, ये जो मैं और आप यहाँ हाथ बांध करके नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं ना, उस फ़िक़्ह हनफ़ी की असास और बेस और बुनियाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ये शागिर्द हैं हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, और उनसे चीज़ें लेते हैं। ये तमीद मैंने इसलिए बांधी है, हदीस तो दुरूद पाक के हवाले से है, लेकिन ये जो तमीद मैंने बांधी है, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि आपको मुग़ालता दिया जाता है कि जी देखें बुखारी में तो रफ़ा यदैन है, तो आप रफ़ा यदैन नहीं करते हैं, तो आप तो तारिक सुन्ना हुए हैं, लिहाजा आपकी नमाज कबूल नहीं है। ये बहुत बड़ा एक आपको मुग़ालता दिया जाता है, और चूँकि आपका मुताला नहीं है तो आप खामोश होकर के आप एक दफ़ा सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये तो वाकई बड़ा कुछ है ना जी, बुखारी में नहीं है। गौर कीजिएगा, इमाम बुखारी के 20 उस्ताद, इमाम बुखारी जिनसे रवायत लेते हैं वो 20 उस्ताद हनफी हैं। वो 20 लोग कौन हैं? हनफी हैं। अगर हनफी तारिक सुन्ना है, रवा यदैन नहीं करता है, तो इमाम बुखारी उससे हदीस क्यों ले रहे हैं? भाई आपकी पर्सनालिटी मुतनाज़ा हो गई है, आपकी बात में वेट ही नहीं है, तो मैं आपकी बात को क्यों कोट करूँगा? और अगर मैं आपकी बात को कोट कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं आप पे एतमाद कर रहा हूँ। जब मैं आप पे एतमाद कर रहा हूँ तो फिर आपके जो तरीक़े हैं उसके ऊपर भी मुझे एतमाद करना होगा। इसलिए ये मुग़ालता बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये मुग़ालता दिया जाता है कि जी बुखारी में नहीं है। ये भी कभी ज़िंदगी रही तो मैं आपको बताऊँगा कि टसलबाजियाँ हर दौर में चलती रही हैं। ये नहीं है कि उस दौर में नहीं थी, और इमाम बुखारी ने वो फ़िक़्ह हनफ़ी की कोई एक रिवायत भी नहीं लाया। ये इसका बेस की बुनियाद क्या थी, ये इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जैसा जलील क़दर साहबी, वो फ़िक़्ह हनफ़ी का बानी है, और इमाम बुखारी के 20 साथज़ा हनफ़ी साथज़ा इमाम बुखारी के, वो उनसे इमाम बुखारी रिवायत ले रहे हैं। लिहाजा आप इनका इस कन्फ्यूजन में ना पड़ा करें कि जी हम अगर रफ़ा यदैन नहीं कर रहे हैं तो हमारी तो नमाज ही कबूल नहीं है। ऐसा नहीं है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं दुरूद पाक के हवाले से। आप कहते हैं कि मैं आया हूँ तो शेखैन भी हुजूर की बारगाह में बैठे थे। हदीस के अल्फाज से लगता है कि ये महफ़िल जो थी ना, या ये नशिस्त जो थी, ये मस्जिद नबवी की है। अल्फाज जिस तरह बता रहे हैं कि शेखैन भी बैठे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब कहते हैं मैंने आकर के नमाज़ पढ़ी है तो मैंने दुआ मांगी, और दुआ का तरीका मेरा ये था कि मैंने अल्लाह ताला की हम्द व सना की है, फिर हुजूर के ऊपर दुरूद पाक जो है वो पढ़ा है, फिर मैंने दुआ की है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी जब दुआ को सुना है और तरीक़ाकार को सुना है तो हुजूर ने इरशाद फरमाया साल तो मांगो तुझे दिया जाएगा, तुझे अता किया जाएगा। मतलब ये जो तेरा तरीक़ाकार है ये इतना ज़बरदस्त तरीक़ाकार है कि तू अपने रब से मांग, तुझे दिया जाएगा। और आप अगर नमाज की तरतीब को देखें तो यही तरतीब है। सुबहानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह की तारीफ़ है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ़ है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह की तारीफ़ है। उसके बाद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम आ गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, सलात आ गई। उसके बाद आगे क्या है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलात, अपने मन की बात आ गई, आपकी दुआ आ गई। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया, आपके मन की बात आ गई। अब इस हदीस पाक की रोशनी में देखेंगे कितनी बेहतरीन तरतीब है। आप अपने रब से मांगिए, रब्बुल आलमीन आपको अता करेगा। ये सारी की सारी बरक़ात व फ़ज़ाइल जो हैं ये दरूद पाक ही के मरहून मिन्नत हैं। अहबाब, हमने एक नशिस्त जो है वो हर माह की 10 इस्लामी तारीख़ को अपनी इस मस्जिद में दरूद पाक की एक नशिस्त रखी है। हमारा काम था आपकी रहनुमाई करना, आपको दावत देना। तो मैं ये आपके गोश गुजार कर रहा हूँ कि हो सके, मुमकिन हो तो आप ज़रूर वक्त निकालें। आप बाकी चीज़ों को भी तो मैनेज करते हैं ना, सारे कामों को आप मैनेज करते हैं, तो इसको भी मैनेज कीजिए। और महीने में सिर्फ आधा घंटा वो अपने पाक नबी के नाम पे थोड़ा सा ज़रूर निकाल लीजिए, इसलिए कि कल को शफ़ाअत का तलबगार इन्हीं से होना है और हौज़े कौसर के जाम भी इन्हीं ही की वसातत से आपको नसीब होने हैं। तो इसलिए ये मेरी आपसे गुजारिश होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला की ज़ात हमें दीन पे इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।